A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 8 of your statistics for economics. The name of the chapter is measures of the central tendency. So in the last class we have already discussed what is the meaning of the arithmetic mean, and the three series we have discussed about the individual series, discrete series as well as continuous series. And each of the series have the three kind of the methods. The first one is direct method, second is shortcut, or it is also called the assumed mean method, and the next and the last one is step deviation method. So in the last class we have already completed the individual series as well as discrete series, and we have also studied the all three kinds of the method of the calculating arithmetic mean from those formulas. So in today's class we are going to start the continuous series. Okay. So in the continuous series we will study about the three methods. The first one is direct method, second is shortcut method, and the third one is step deviation method. Okay. So let's start with the continuous series, and it is also called as the grouped data, and the discrete series is also a grouped data, but individual series is ungrouped data. So let's start with the continuous series. Continuous series. Okay. So values of the variable are arranged in group which are not exactly measurable. Values of the variables are arranged in a group which are not exactly measurable. Okay. So in these series value of the variables are shown in the continuous manner. इस सीरीज में क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं. इस सीरीज में देयर आर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं. अब जैसे इसमें क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा. फॉर एग्जांपल मार्क्स आपका 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and the number of student 4, 8, 10 and so on. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि जो भी वैल्यूज हैं वेरिएबल की उनको हम एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते. एज वेल एज इसमें क्या होंगी, जो भी आपके साथ फ्रीक्वेंसी, आपके साथ ये जो भी आपके पास एक्स दिया होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग में आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी होंगी. ठीक है. तो ये आपका हो गया कंटिन्यूअस सीरीज. फिर क्या कह रहा है इसमें, इन कंटिन्यूअस सीरीज द मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज द सेम एज इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. कि जो भी कंटिन्यूअस सीरीज में जो मेथड है वो एग्जैक्टली सेम है जो भी हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा है. सो द ओनली डिफरेंस इज दैट इन कंटिन्यूअस सीरीज मिड पॉइंट ऑफ द वेरियस क्लास इंटरवल रिक्वायर्ड. बट हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग उससे पढ़ रहे थे तो क्या था कि उसमें कोई भी मिड पॉइंट नहीं निकाल रहे थे. बट इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में आपका क्या है, क्लास इंटरवल दिया होगा, तो क्लास इंटरवल में हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक का पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा. जैसे आपका 10 to 20 दिया है. ठीक है. अब इसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, 10 plus 20 upon 2 which is equal to 30 upon 2, 15. तो 15 इसका क्या हो गया, 10 to 20 का 15 क्या हो गया, आपका मिड पॉइंट हो गया. तो ठीक है. तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स दिए हैं, क्लास इंटरवल दिया है, आपको उसका क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है. ठीक है. सो टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी वेरिएबल्स हैं, क्लास इंटरवल हैं, उनका क्या है, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना है. सो देयर आर 3 मेथड्स. आपको पता है इसमें क्या है, 3 मेथड होते हैं. 3 मेथड में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे. सेकेंड हम पढ़ेंगे शॉर्टकट और द अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ेंगे. एंड द थर्ड वन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप डेविएशन मेथड. थर्ड हम क्या पढ़ेंगे,
उसमें स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट किसके साथ कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड के साथ। ओके, और हर एक को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हर एक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। डायरेक्ट मेथड। ओके, so this method is exactly the same as the discussed in the case of discrete series. ये मेथड exactly same है जैसा हमने discrete series में उसका पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट, बस डिफरेंस यही है कि वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट द कंटिन्यूअस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी सीरीज है, जो भी कंटिन्यूअस सीरीज है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाई टेकिंग द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास इंटरवल का हमें मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमको कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो भी हमारा क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट हम लेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन एफ। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम। एफ क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एम इज हियर मिड पॉइंट। एम क्या है? आपका मिड पॉइंट है। तो आप फ्रीक्वेंसी इंटू मल्टीप्लाई किसको करेंगे? मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? मिड पॉइंट, एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी। सारी फ्रीक्वेंसी का हम सम कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डायरेक्ट मेथड। आप क्वेश्चन में जैसे ही देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है 4, 8 ऐसे दिया है, ठीक है, और उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, ठीक, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है। फिर कोई क्वेश्चन दिया है आपका 4, 8, 10 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो आप समझ जाओगे ये क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। बट किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, तो आप समझ जाओगे कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। और उस कंटिन्यूअस सीरीज को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? हर एक क्लास इंटरवल का हमको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डायरेक्ट मेथड। तो मार्क्स है यहाँ पे, मार्क्स आप लिखोगे मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने आपके स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या दिया है? 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 4, 8, 2, 1, 5। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? आपके पास f दिया है। नेक्स्ट स्टेप आपको इसमें क्या है? m निकालना है। m क्या है? यहाँ पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे? fm कैलकुलेट करोगे। अब कैसे निकालना है हमको यहाँ पे मिड पॉइंट? मिड पॉइंट जो भी आपका L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 4/2 क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो पहला मिड पॉइंट क्या हो गया? 2 हो गया। नेक्स्ट है आपका 4 + 8, 4 + 8/2, 12/2 विच इज इक्वल टू 6। L1 + L2, 4 + 8/2, 4 + 8/2 विच इज इक्वल टू 6, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 + 12/2, ये कितना हो गया? 20/2, 10। नेक्स्ट है आपका 12 + 16/2, 28/2, 14। Next one is 16 + 20/2, ये आपका हो गया 36, 30, no sorry 18, और 2 1 2, 2 8 16, 18। ठीक है, देखिए सेम है, 2 6 10 14 18। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? ऐसे हम लोग ने क्या निकाल लिया? मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? आपका जो भी सीरीज दी हुई है कंटिन्यूअस सीरीज को हमने किस में कन्वर्ट किया? सबसे पहले
हम लोग ने डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया, जिसमें हमको क्या निकालना था, मिड पॉइंट निकालना था। मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, जो भी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस 4 अपॉन 2, 4 प्लस 8 अपॉन 2, 8 प्लस 12 अपॉन 2, 12 प्लस 16 अपॉन 2, 16 प्लस 20 अपॉन, तो ये आपका क्या आ गया, 2, 6, 10, 14, 18, 2, 6, 10, 14, 18 आपका मिड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको FM निकालना है। FM मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट। तो 4 2 जा 8, 8 6 6 8 जा 48, 20, 14, ठीक है, ये सारा सही आ रहा है, 8, 48, 20, 14, 19, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको समेशन FM निकालना है। समेशन FM, इनको सम कर लीजिए और इसको सम कर लीजिए। समेशन F, ये कितना हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 180। इसको पूरा सम कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आ गई, अब हमको जो भी फॉर्मूला है उस पे बस वैल्यूज को पुट कर देना है। कैसे होगा, x बार इक्वल टू समेशन FM अपॉन समेशन F। x बार इक्वल टू समेशन FM आपका कितना आया है, 180 अपॉन 20, 180 अपॉन 20, x बार इक्वल टू 9। तो एवरेज जो भी मार्क्स है स्टूडेंट्स का वो क्या है, 9 है, ठीक है। तो कैसे क्या हो गया, आपका एवरेज मार्क्स जो है स्टूडेंट का, मीन मार्क्स जो भी स्टूडेंट का वो क्या है, 9 मार्क्स है, ठीक है। इसमें ये क्या कहता है कि 0 to 4 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है। 4 to 8 के बीच में 8 स्टूडेंट है। 8 to 12 में 2 स्टूडेंट है। 12 to 16 में 1 है। 16 to 20 में 5 है। तो एवरेज मीन मार्क्स, हम लोग ने मीन मार्क्स निकाल दिया, एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, सिंपली ये आपका क्या था, डायरेक्ट मेथड था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अज्यूम्ड मीन और दी शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप लोग उसको अपनी कॉपी में क्या करते चलिए, सॉल्व करते चलिए। ओके, shortcut method. So calculation of the arithmetic mean by the shortcut method is same as the in case of discrete series. In continuous series, which value of the class interval are calculated. Okay, calculation of arithmetic mean हम जब अगर shortcut method से करते हैं, it is same in the case of continuous series. So it is same in the case as दी डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। ये एकदम क्या होता है, सिमिलर होता है डिस्क्रीट सीरीज से। सो इन कंटिन्यूअस सीरीज मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल आर कैलकुलेटेड। कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करेंगे, फिर से मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, जो भी हम डेविएशन लेंगे अज्यूम्ड मीन से, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ डी, हम एफ डी की वैल्यू पा जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय द शॉर्टकट मेथड। आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम लोग मार्क्स, क्या क्या है मार्क्स आपका, मार्क्स एंड दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 4, 8, 2, 1, 5। समेशन एफ आपका क्या आएगा 20।
नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था सेम वैसे ही मिड वैल्यू भी निकल जाएगी। तो क्या क्या थी मिड वैल्यू, 2, 6, 10, 14 एंड 18। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को डी निकालना है, डी। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या है, डी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को x माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी m माइनस है, सॉरी m माइनस है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मिड वैल्यू से। यहाँ पे हम x तो हमारे पास पता नहीं है, हमें यही तो हमने क्या किया है, इसको मिड वैल्यू में चेंज किया है। तो d यहाँ पे क्या होगा, m माइनस ए। m क्या है, मिड वैल्यू है। अब हमको m क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 5 है तो 2 इधर, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन। ओके, तो m इक्वल टू आपका 10। सो 2 माइनस 10 क्या हो गया आपका, -8। 6 माइनस 10 आपका हो गया -4। 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। 14 माइनस 10 इक्वल टू 4। 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। आपका डी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको करना है एफ डी करना है। एफ डी मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी, फ्रीक्वेंसी इंटू डी। 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, 4 8 जा 32, 8 4, ये भी क्या होगा 32। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 4, 5 इंटू 8। ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, ये आप क्या करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। देन आपके पास क्या बचा, 40 प्लस 4, और आप इधर क्या करोगे, -32 माइनस 32, 44, 32 और 32 क्या हो गया आपका 4, 64। आपके पास क्या आ गया, 20 आ गया, 20 वैल्यू आ गई, -20। ठीक है, समझ में आया। क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा 64 हो गया। 40 प्लस 4 44, और साइन क्या है, आगे साइन 64 के आगे साइन माइनस की है, तो जब ज्यादा होता है तो साइन भी हम लोग बड़े की ही लगा देते हैं। तो आपका एफ डी क्या आ गया, समेशन एफ डी आ गया -20। ठीक है, समेशन एफ डी आपका -20 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपको फॉर्मूला पे पुट करना है। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। सो एक्स बार इक्वल टू ए आपका क्या है, ए इज, सॉरी यहां पे ए लिखेंगे ना, ए। ठीक है, ए यहाँ पे क्या आपने लिया है 10, प्लस समेशन एफ डी क्या है आपका -20, समेशन एफ इज 20। ठीक है, अब क्या होगा आपका, एक्स बार इक्वल टू 10 -1, देन प्लस माइनस माइनस, एक्स इक्वल टू 9, मतलब मीन इक्वल टू 9। तो जो भी एवरेज मार्क्स आ रहा है, अगर हम लोग ने कैलकुलेट किया बाय दी शॉर्टकट मेथड, तो वो भी आपका 9 के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, सिंपल सा हम लोग ने शॉर्टकट मेथड से भी पढ़ा, जिसमें हम मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू निकालना है, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद d इक्वल टू m माइनस ए। अब ये m क्या है आपका, मिड वैल्यू है, इसका फॉर्मूला m माइनस ए। m आपका क्या है, ये सारी मिड वैल्यू, और a हमने क्या अज्यूम कर लिया है 10, तो 10 हमारा हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, m माइनस ए मतलब m माइनस 10, तो 2 माइनस 10, 6 माइनस 10, 10 माइनस 10, 14 माइनस 10, 18 माइनस 10, ये आपका d निकल गया। नेक्स्ट स्टेप है आपको एफ डी निकालना। एफ डी कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी इंटू डी, तो 4 8 जा 32 माइनस 32, 8 इंटू 4 32, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4, 5 8 जा 40। इसको हम सम कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा तो -20 आया। फिर हम लोग इसको फॉर्मूला पे पुट कर लेंगे। देन ए हमने यहाँ पे क्या लिया था, 10 लिया था, प्लस आपका एफ डी कितना आया है 20।
अपॉन समेशन एफ कितना है 20, देन प्लस ऊपर से ये कट जाएगा तो माइनस की साइन है तो -1, देन प्लस माइनस जैसी ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9। तो ये आपका क्या था, शॉर्टकट मेथड था। नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है, स्टेप डेविएशन मेथड। किसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ओके, सो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई अर्थमेटिक कैलकुलेशन डन बाय दी शॉर्टकट मेथड। अब हम क्या करेंगे, जो भी शॉर्टकट मेथड से किए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे। सो ऑल डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम मीन आर डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो भी सारे हमने डेविएशन लिए हैं तो वो क्या करेंगे, ऑल डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम मीन, अज्यूम मीन से जो भी डेविएशन लिए हैं उसको हम लोग अब कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, देखिए यही है, हाँ, ए प्लस एफ डी डैश समेशन एफ इंटू सी। आपको सी पता है, स्टेप डेविएशन में हम क्या ले रहे हैं, कॉमन फैक्टर ले रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इज फ्रीक्वेंसी। मार्क्स क्या है, सेम क्वेश्चन ही हम लोग बार बार ले रहे हैं कि आप ये देखिएगा कि जब भी आप वही क्वेश्चन ले रहे हो तो आंसर भी आपका सेम ही आ रहा है, 12 to 16, 16 to 20। ओके, तो आपका क्या आया, 0 to 4, 4 फ्रीक्वेंसी, 8 2 1 5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, m। मिड पॉइंट हम लोगों ने निकाल चुका है, 2 6 10 14 18। अब इसका 10 को हम लोग अज्यूम मीन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेम वही है, m माइनस ए विच इज इक्वल टू डी, वो डी के इक्वल है और यहाँ पे हमने a क्या लिया है, 10 लिया है। अब माइनस कर लेंगे, सेम वैसी जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया, -8 -4 0 40 - 10 4 एंड 18 - 10 8। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डी डैश निकालना है। डी डैश कैसे निकलता है, डी अपॉन सी निकलता है। ठीक है, डी हमारा निकल गया और सी हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या ले लेंगे कि जिससे सारे नंबर्स डिविजिबल हो। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे जिससे सारा डिविजिबल होगा, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 ले लेंगे तो ये जो वैल्यूज आ जाएंगी वो बहुत ज्यादा लंबी आ जाएंगी, तो हम ऐसी कोई वैल्यू लेते हैं जो एकदम डायरेक्टली उससे वैल्यूज भी कम आए। तो 4 ले सकते हैं, ये 4 से सीधे 1 और ये 2 से कटेगा तो वैल्यूज हमारी शॉर्ट आएंगी, तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी अपॉन सी करना है और यहाँ पे सी हमने क्या ले लिया है, 4। तो -8 अपॉन 4 -2 -4 अपॉन 4 -1। ठीक है, अब आपका 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 अपॉन 4 1 8 अपॉन 4 1। हमारा क्या आ गया, डी डैश आ गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एफ डी डैश निकालना है, एफ डी डैश। फ्रीक्वेंसी आपकी ये, डी डैश आपका ये, 4 2 जा 8 -8 8 -8 2 0 0 1 into 1 1 5 into 1 5। ठीक है, सॉरी 4 2 जा 8, इसकी वैल्यू 2 आएगी, आई फॉरगॉट। 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 अपॉन 4 है। 10 अब ये क्या होगा आपका, सो देन 5 into 2 10 आ गया, क्योंकि 8 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 2, देन 5 2 जा 10। अब हमको इसको क्या करना है, समेशन एफ डी डैश निकालना है। तो 10 + 1 -8 -8। ठीक है, तो 11 16 कितना आ गया आपके पास, -5 आ गया। 16 में से 11 गया -5। अब आपके पास ये आ गया -5। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसको फॉर्मूला पे
पुट कर देंगे। फॉर्मूला पे पुट करने के लिए हम लोग ऊपर रब कर देते हैं या इधर का रब कर देते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस ए कितना लिया था, 10 लिया था, प्लस एफ डी डैश कितना है आपका -5 अपॉन एफ, यहाँ पे क्या लिया है हमने, क्या लिया था 20 था, हाँ 20 इंटू 4, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया था, 4 लिया था। देन एक्स बार इक्वल टू 10 प्लस, इसको हम कट कर देते हैं, 4 5 जा 21, देन -1 एक्स बार इक्वल टू 10 प्लस -1 एक्स बार इक्वल टू 9। ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड से भी आंसर आ गया। जो तीनों से हम लोगों ने किया, डायरेक्ट मेथड से किया, शॉर्टकट मेथड से किया, एज वेल एज स्टेप डेविएशन से किया, सब में आंसर क्या आ रहा था आपका 9 के इक्वल आ रहा, ठीक है। तो अब आपके इस एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चंस दिए होंगे, उसको सारा कर लीजिए प्रॉपर कॉपी में, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी आपके पास दिया होगा, आंसर दिया होगा, उससे मैच कराते चलिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है सो यू कैन आस्क इन दी ऑनलाइन क्लास, ठीक है। फिर आप उसको ऑनलाइन क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब नेक्स्ट हमें क्या स्टार्ट करना है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है ओपन एंड क्लास इंटरवल में। सो ओपन एंड क्लास इंटरवल होता क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। सो ओपन एंड क्लास इंटरवल आर दोज इंटरवल, वो इंटरवल होता है वेयर द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन, जिसमें जो भी लोअर लिमिट होती है फर्स्ट क्लास इंटरवल की, जैसे हम 0 to 10 लेते हैं और लेते हैं, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 एंड अबव, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल आपकी वो नहीं होगी। वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वहां पे बस बिलो दिया होगा और अबव दिया होगा। ऊपर वाले में बिलो दिया रहेगा और नीचे वाले में अपर लिमिट अबव दिया होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो वी नीड टू एडजस्ट द क्लासेस इन सच अ वे, हमें अपने जो भी क्लास है, जो क्लास इंटरवल है, उसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा दैट रेगुलर क्लास इंटरवल आर ऑब्टेन। जैसे हम प्रॉपर जो भी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है उसको हम ऑब्टेन्ड कर लें, जो भी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर। देन अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मेथड आस्क्ड इन द क्वेश्चन। फिर आप क्या कर सकते हो, अपना पहले उसको चेंज करो, फिर आप कोई भी मेथड, अब जैसे क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया है कि सो यू हैव टू कैलकुलेट विथ दिस मेथड, कि ये दे दिया कि आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है, शॉर्टकट से निकालना है, स्टेप डेविएशन से निकालना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। बट सबसे पहले हमको जो बिलो है और अबव है उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रहा है बिलो 20, नेक्स्ट है आपका 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 एंड अबव, ठीक है। ये है, अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब आप देखो सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस दिख रहा है, 20 40, इसके बीच में 20, इसके बीच में 20, और तो अब हम ये जान सकते हैं कि इनका जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा 0 to 20 और इसका क्या होगा 80 to 100, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये आपका क्या है, मार्क्स है। नेक्स्ट आपका दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड लगाते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक है। तो पहले इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 0 + 20/2 10 हो गया, मिड वैल्यू निकालेंगे ना, हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू समेशन fm अपॉन f। तो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट की वो क्या है 2 1 4 2 1। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। तो पहले का मिड वैल्यू 10, 60/20 कितना हो गया, इसको सम करिए, देन डिवाइडेड बाय 2, 30,
100/2 50, 140/2 70, देन 180/2 90। ठीक है, मिड वैल्यू आ गई 10, 30, 50, 70, 90। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हम जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ। ठीक है, तो हमारी मिड वैल्यू निकल गई, हमें फ्रीक्वेंसी पता है, ये फ्रीक्वेंसी इज गिवन, देन हम एफ एम कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा इसका 20, 30, 5 4 जा 90। ठीक है, 20, 30, 200, 140, 90। अब समीशन एफ एम कर दीजिए, इसको सम करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है आपकी 480 आ रही है। समीशन एफ करिए, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, समीशन एफ आपका आ गया 10 आ गया। देन अब फॉर्मूला पे प्लॉट कर दीजिए, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ दिख रहा है। देन एक्स बार इक्वल टू एफ एम की क्या वैल्यू आपकी 480/10, देन एक्स बार इक्वल टू 48। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे, क्वेश्चन कर लोगे। तो ये आपका किस कंडीशन पे करेंगे, जब कैलकुलेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ द ओपन एंड क्लास इंटरवल। जब ओपन एंड क्लास इंटरवल होगा, जब आपके पास लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल क्या है नहीं दिया होगा, मतलब लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की और अपर लिमिट लास्ट क्लास इंटरवल की नहीं दी होगी, उस कंडीशन पे हमें इसको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना पड़ेगा। फिर आफ्टर डैट अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहता है कि इस मेथड से कैलकुलेट करना है तो ठीक है, तो आप वो मेथड को लगा दो, नहीं तो अपने मन से आप कोई भी अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का जो भी मेथड है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। आपकी सीरीज, आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए न्यूमेरिकल, आप उनको क्या करिए, उसको प्रॉपरली कॉपी में उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए, और अगर कुछ उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।